सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए जारी की अपनी गाइडलाइंस, गलत इस्तेमाल पर होगी सख्ती। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, सोशल मीडिया कंपनियां भारत में व्यापार करें, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल रोकना जरूरी। अगर कोई अनलॉफुल इंफॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म पर है तो आपके लॉ एंड ऑर्डर, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेंटी ऑफ इंडिया एक्सेट्रा तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नियम, शिकायत मिलने पर 24 घंटे के अंदर करनी होगी कार्रवाई। कंपनियों को बताना होगा कि पहला कंटेंट कहां से आया। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, ओटीटी के लिए 3 स्तर का फ्रेमवर्क होगा। ओटीटी और वेबसाइट्स को अपना डिस्क्लोजर भी देना होगा। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ का संयुक्त बयान, एलओसी पर शांति बनाए रखने को लेकर बनी सहमति। हॉटलाइन कॉन्टैक्ट बनाए रखने और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग के जरिए विवाद सुलझाने की रहेगी कोशिश। आपसी सहयोग के साथ माहौल सुधारने की भी कोशिश। पुडुचेरी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 56 किलोमीटर लंबे 4 लेन और एक मिनी बंदरगाह का किया शिलान्यास। पुडुचेरी में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, यहां की हवा बदल रही है, विकास और लोगों का जीवन स्तर सुधारना हमारी सरकार का लक्ष्य। पश्चिम बंगाल में आज से बीजेपी का बड़ा अभियान। कोलकाता में जेपी नड्डा ने किया लोक को सोनार बांग्ला कार्यक्रम का आगाज, जारी हुआ थीम सॉन्ग। बंगाल में चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने के लिए बीजेपी ने शुरू किया अभियान। 200 बैठकों में आम लोगों और बुद्धिजीवियों से की जाएगी रायशुमारी। सुझावों को साथ लेके चलना, ये हम लोगों ने तय किया है। इसी कार्य को लेते हुए लगभग 2 करोड़ से ज्यादा हम सुझाव लेने वाले हैं। जेपी नड्डा ने अभियान के तहत एलईडी रथों को दिखाई हरी झंडी। बीजेपी कार्यालय से निकला काफिला। इस अवसर पर बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री पायल सरकार बीजेपी में हुई शामिल। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने दिलाई सदस्यता। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के घर गए जेपी नड्डा, महान साहित्यकार को दी श्रद्धांजलि। बंकिम चंद्र के घर के बाहर दिखा राजनीतिक रंग। ममता बनर्जी और नड्डा के पोस्टर्स को लगाने की होड़। दोपहर में जूट मिल मजदूर के घर गए नड्डा, भोजन का भी कार्यक्रम था। बैरकपुर में बीजेपी के परिवर्तन यात्रा के अंतिम दौर पर पुलिस ने लगाई रोक। यात्रा के समापन पर जेपी नड्डा करने वाले थे यहां जनसभा। यात्रा पर रोक से भड़की बीजेपी अदालत जाने को तैयार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दक्षिण कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन से की ममता बनर्जी की तुलना। राजनीतिक सरगर्मी के बीच बंगाल में देखी नई तस्वीर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ई बाइक से किया सफर। ई बाइक की पिछली सीट पर बैठकर सचिवालय की निकली ममता। महंगे पेट्रोल डीजल के लिए लगाया पोस्टर। ममता के मंत्री ने चलाया स्कूटर। आज स्कूटर से ही लौटेंगी घर। सचिवालय पहुंचने पर ममता ने दिया भाषण। कहा, महंगे तेल और रसोई गैस से किसान, आम जनता, महिलाएं सब परेशान। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 मार्च को जाएंगे बंगाल। मालदा में करेंगे जनसभा। असम के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। नौगांव में महामृत्युंजय मंदिर में किया पूजी पाठ। हाल ही में बनकर तैयार हुआ है महामृत्युंजय मंदिर। आज 126 फीट ऊंचे शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा। 2003 में हुई थी मंदिर निर्माण की शुरुआत। 22 फरवरी से जारी है प्राण प्रतिष्ठा का पूजन। मंदिर के बाद शंकर देव के जन्मस्थल भी आए अमित शाह। 15वीं सदी के संत की असम में गहरी मान्यता। नौगांव में ही अमित शाह का जनसभा का कार्यक्रम। ओंगलोंग में एकता विकास रैली। केरल के आलापुझा में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में हड़ताल। बीजेपी ने निकाला विरोध मार्च। नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव का हल्ला बोल। कहा, बिहार के चीफ मिनिस्टर चीट मिनिस्टर। 3 दिन के पूर्वांचल दौरे पर अखिलेश यादव। वाराणसी में बीजेपी सरकार पर हल्ला बोल।
अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी को जनता को देना चाहिए जवाब कि स्मार्ट सिटी कब बनेगी, आखिर मां गंगा गंदी क्यों है। प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, वादा किया था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे लेकिन बेरोजगारी चरम पर है। जम्मू में केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर हल्ला बोल, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पास एलपीजी गैस सिलेंडर के बड़े दामों पर एनएसयूआई का प्रदर्शन, रिक्शा ट्रॉली पर बाइक रखकर निकाला जुलूस। गाजियाबाद में भी कांग्रेस ने महंगे तेल के खिलाफ निकाला मार्च, पुलिस ने कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। हिसार में कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का महंगे पेट्रोल डीजल पर विरोध, बैलगाड़ी के साथ प्रदर्शन। दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसानों के लिए पूर्व सैनिकों ने तैयार किए पंखे, आने वाली गर्मियों की तैयारी। सोनीपत में बार बार अपील के बाद भी नहीं मान रहे किसान, 5 एकड़ गेहूं की खड़ी फसल पर चला दिया ट्रैक्टर। फसल बर्बाद करने के मुद्दे को लेकर सिंघू बॉर्डर पर हुई बैठक, किसानों से ऐसा नहीं करने की अपील की। राजस्थान के दौरे पर किसान नेता टिकैत, आज करौली में जनसभा। टिकैत ने दोहराई संसद भवन के घेराव के बाद, कहा इंडिया गेट के पास जितने भी बड़े पार्क हैं वहां होगी खेती। अमरोहा में कृषि कानून के विरोध में गेहूं की खड़ी फसल को काट रहे किसान, सरकार को नहीं देंगे गेहूं की फसल का एक भी दाना। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में महिला यात्री के साथ सेना के जवान ने की छेड़खानी, जीआरपी ने किया गिरफ्तार। देश में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के मामले, एक दिन में 16,700 से ज्यादा केस नए सामने आए। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 136 लोगों की मौत, 1,56,000 से ज्यादा लोगों की अब तक जा चुकी है जान। देश भर में 1.5 लाख से ज्यादा एक्टिव केस, कुल आंकड़ा 1 करोड़ 10 लाख के पार। कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच केंद्र का बड़ा ऐलान, पहले मार्च से 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को लगने लगेगी वैक्सीन। 1 मार्च से 45 साल के ऊपर के वो लोग जिन्हें गंभीर बीमारी है उनको भी लगेगी वैक्सीन। केंद्र सरकार के सभी मंत्री पैसे देकर लगवाएंगे वैक्सीन। मुंबई के वाशिम में एक छात्रावास में 190 बच्चे पॉजिटिव, 4 शिक्षक भी कोरोना की चपेट में। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटों में सामने आए 8,800 से ज्यादा नए मरीज, एक दिन में 80 की मौत। इंदौर में अब तक 8 लाख से ज्यादा लोगों की हो चुकी है कोरोना की जांच, 24 घंटों में 133 नए मामले सामने आए। अमृतसर में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रशासन सख्त, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहुंचकर लिए जा रहे हैं सैंपल। हरिद्वार पहुंचा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी, कहा अपनी कमियां छिपाने के लिए राज्य सरकार बना रही है कोरोना का बहाना। महाराष्ट्र के सांगली में 4 महिलाओं ने पेश किया हौसले की मिसाल, लॉकडाउन में वड़ा पाव ठेला ठप होने के बाद गाड़ियों की सर्विसिंग में हासिल की महारत। दिल्ली दंगों के 1 साल बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तीसरी चार्जशीट दाखिल की, यूएसपीए के तहत स्पेशल सेल ने दर्ज किए थे केस। अजमेर पुलिस ने लागू की ई समाधान योजना, वेब एप्लीकेशन के जरिए होगी त्वरित सुनवाई। कानपुर के बिकरू कांड का मुख्य आरोपी विकास दुबे के फैन सोशल मीडिया पर हुए एक्टिव, पुलिस ने थाना चौबेपुर और साइबर सेल को भेजी जांच। 26 फरवरी को विकास दुबे पर बनाए गए गाने को यूट्यूब पर रिलीज करने की तैयारी, पुलिस ने कहा आरोपियों पर हम करेंगे कार्रवाई। राजस्थान के सीकर में मिनी बस और पिकअप वैन की टक्कर, 3 की मौत, 6 घायल। यूपी के गाजियाबाद में 2 मासूम बच्चों का अपहरण, आरोपी गिरफ्तार, बच्चे सुरक्षित। सोनीपत में पंखा बनाने की फैक्ट्री में आग, 2 मजदूरों की मौत। गोरखपुर में किसान दल और महंगाई के विरोध में जुलूस निकाल रहे थे कांग्रेसी, पुलिस के साथ हुई जमकर झड़प। नेपाल से सस्ता पेट्रोल ला रहे हैं लोग, सिद्धार्थनगर में तस्करी जोरों पर है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर टला बड़ा हादसा, पहाड़ से आए बोल्डर्स की चपेट में आई गाड़ी, सभी 10 सवार सुरक्षित। बागेश्वर के जंगलों में बड़ी आग, काबू पाना हुआ मुश्किल।
भोजपुर में जीपीएस ट्रैकिंग के जरिए एसपी की पेट्रोलिंग में फंस गई 3 थानों की पुलिस। थानेदार समेत 10 पुलिसकर्मी सस्पेंड, ड्राइवर समेत 2 को जेल। लखीमपुर खीरी में घर के बाहर कूड़े में लगी आग, 1 दर्जन घर हुए खाक। ग्रेटर नोएडा की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी परिसर में दिखा तेंदुआ। पिछले 6 महीने में कई बार नजर आ चुका है तेंदुआ। करनाल की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 3 की मौत। फरीदाबाद में होटल में मिला एक शख्स का शव, 7 आई महिला हो गई लापता। प्रयागराज में सड़क पर उतरे नौजवान, बेरोजगारी के मुद्दे पर किया जमकर प्रदर्शन। यूपी के देवरिया में गेहूं के खेत में मिला लड़की का शव, 1 हफ्ते से थी लापता। हफ्ते भर से केस दर्ज कराने के लिए भटक रहा था परिवार, चारा लेने गई थी लड़की। यूपी की बस्ती में नदी में मिली युवक और युवती की लाश, 3 दिन से थे दोनों लापता। ग्रेटर नोएडा में बीती रात बुजुर्ग महिला की ईंट मारकर हत्या, पुलिस कर रही है जांच। यूपी के श्रावस्ती में सरसों खेत में मिला एक शख्स का शव, ईंट के भट्टे पर काम किया करता था। प्रयागराज में राम मंदिर के लिए साधु का अनोखा प्रण, सर पर ही उगाई जौ और चने की बालियां। सीतामढ़ी में शराब माफिया से मुठभेड़ में शहीद दारोगा का पार्थिव शरीर पहुंचा उनके पैतृक गांव, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। सीतामढ़ी में शहीद दारोगा दिनेश राम के परिजनों से मिलने पहुंचे पप्पू यादव, शराब माफिया को लेकर नीतीश सरकार पर साधा निशाना। बेगूसराय में अवैध शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर गांव वालों ने किया हमला, 10 लीटर बहुआ जब्त। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर के बाहर प्रदर्शन, ऑल इंडिया फार्मर्स यूनियन एसोसिएशन ने किया प्रदर्शन। नोएडा के जीआईपी मॉल में रेस्टोरेंट का बिल न चुकाने पर हंगामा, सीसीटीवी में कैद, मारपीट की तस्वीरें। कानपुर पुलिस ने 4 महिलाओं और 4 बच्चियों को अलग अलग जिलों से किया बरामद, 4 अपहरणकर्ता पुलिस की गिरफ्त। पंजाब के फिरोजपुर से 10 करोड़ की कीमत की 2 किलो हेरोइन बरामद, भारत पाक सीमा पर बने खेत में छिपाई गई थी नशे की खेप। पुणे से सटे लोनावला में तंत्र मंत्र के चक्कर में गर्भवती महिला की जान गई, पति और सास ससुर समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज। वाराणसी में सड़क किनारे खड़ी एम्बुलेंस में आग लगने से अफरा तफरी, लोग तमाशबीन बनकर बनाते रहे वीडियो, कोई हताहत नहीं। इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक कार की सीट से बरामद की 10 लाख रुपए की ब्राउन शुगर, आरोपी न्यूज पोर्टल की आड़ में चला रहा था नशे का कारोबार। सीबीआई ने गौ तस्करी के मामले में आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में दाखिल की चार्जशीट, आरोप पत्र में इनामुल हक के अलावा फरार विनय मिश्रा का भी नाम। फरीदाबाद साइबर सेल ने 2 शातिर ऑनलाइन ठगों को किया गिरफ्तार, क्रेडिट कार्ड पर कैश वाउचर का लालच देकर किया करते थे ठगी। रोहतक पुलिस ने किया डबल मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने का दावा, पत्नी और नाबालिग पुत्री की हत्या के आरोप में गिरफ्तार। गुड्डूर में एक प्रेमी ने कॉलेज की छात्रा की हत्या कर शव को नहर में फेंका, खुद थाने पहुंचकर अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। मुजफ्फरनगर में प्रेम प्रसंग के चलते एक नाबालिग लड़की ने पानी की टंकी से कूदकर दे दी जान, आत्महत्या का वीडियो हुआ वायरल। शाहजहांपुर में मासूम का यौन उत्पीड़न करने वाले आरोपी को पुलिस ने दबोचा, रेप की कोशिश में नाकाम रहने पर किया था हमला। ग्रेटर नोएडा में एक पति ने की पत्नी की गला दबाकर हत्या, थाने पहुंचकर आरोपी पति ने खुद ही कर दिया सरेंडर। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में 2 अलग अलग जिलों में 2 जवान शहीद, एक की स्थिति बेहद गंभीर। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने लैंडमाइन ध्वस्त की, कोकोटी जंगल में बने नक्सल कैंपों को भी किया तबाह। पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान में बस का इंतजार कर रहे लोगों को ट्रक ने कुचला, 4 की मौत, 7 घायल। बलिया में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही,
चलती कार पर गिर गया हाई टेंशन तार, 3 दोस्तों की झुलसकर मौत। झारखंड के गुमला में एक ही परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या, पुलिस को शक, सामूहिक रूप से लिया गया नरसंहार का फैसला। उत्तराखंड के खटीमा में सेना के जवान की जहर खाने से मौत के बाद हंगामा, गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी को घेरा, पत्नी और सास को गिरफ्तार करने की मांग। यूपी के मुजफ्फरनगर में लाखों रुपए के सामान के साथ पकड़ा गया शातिर चोर, सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस को मिली ये सफलता। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।